और अब मैं मेरे माननीय गुरु जी से प्रार्थना करूंगा कि बहुत ही विद्वान ज्ञानवान है और इस यात्रा पे शामिल हुए साथी उनको मोटिवेट करें ताकि इसी तरीके से इस यात्रा को हम आगे से आगे गांव तक पहुंचाने में कामयाब रहें और ये लगातार ये साथी जो हमसे जुड़े हुए ये हमारी यात्रा से जुड़े रहे, संगठन से, पार्टी से हमसे जुड़े रहे। बहुत बहुत जोरदार तालियां भैया। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। पूरा वीडियो बन रही ना? हाँ, आ जाओ शाबाश। थोड़ा दिखना चाहिए ना, क्योंकि सोशल मीडिया है, इसके ऊपर थोड़ा लगना चाहिए। आ जाओ, साथी जो बता रहे हैं वो इधर आ जाएंगे, सारे आ जाओ। शाबाश। क्या तादाद, वो सोच रहे हो वीडियो 2-4 तक बनाना है। 2-4 क्यों, देखो सेना तैयार है, आधे डीजे लगाना रहे, गाड़ियां ताड़ना रहे बाएं दाएं से। सभी साथियों के लिए एक मैसेज है। सबसे पहले तो ये धरा है यहाँ की रिवासा की। सभी साथियों को भाई क्रांतिकारी जय भीम। आप वो शेर हो, आप बहुजन समाज की वो ताकत हो, ऐसी ऐसी ताकत प्रत्येक गांव के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, शाम दाम दंड भेद नीति लगा के कोई कुछ भी करे, लेकिन हमें ऐसे ऐसे संगठन और ऐसी ऐसी जो तादाद है ये प्रत्येक गांव के अंदर हमें रखनी चाहिए। शॉर्ट में कहेंगे, जो ये यात्रा निकल रही है निरंतर हमारे भाई संतलाल मित्र और साथी सभी के नाम ना लेते हुए सारे हमारे प्रेमी हैं, सभी के सभी दोस्त हैं, सभी के सभी मित्र हैं, जो निरंतर बहुजन समाज के अपने पैसे के ऊपर तन मन धन से एक बहुजन समाज की बहुत बड़ी ताकत है जिसके पीछे लगे हुए हैं। उस ताकत का नाम आप जानते हो सारे के सारे? जानो हो क्या नाम उस ताकत का? भीम आर्मी और भाई चंद्रशेखर आजाद। भाई चंद्रशेखर आजाद वर्तमान की आप बहुजनों की, आप सभी मेरे बड़े बुजुर्ग SC ST OBC सर्व समाज और इस देश की नारी की बुलंद आवाज है, भारतीय संविधान की बुलंद आवाज है, आने वाले हमारी जनरेशन है उसकी वो बुलंद आवाज है। और हमारी एक ऐसी ताकत है भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी, जिसका हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है उसके साथ जुड़ने का। हम किसी के साथ रहें, हमारा वैचारिक सिस्टम मतलब वैचारिक जो हमारी सहमति है, हमारी जो ताकत है वो मन मुटाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ रहना चाहिए। शाम दाम दंड भेद नीति से आप कुछ भी अपना करते हो वो करते रहिए। ये यात्रा भाई चंद्रशेखर आजाद पार्टी, आजाद समाज पार्टी से जो निरंतर निकल रही है, तीसरा चरण है। इसके अंदर जो साथी लगे हुए हैं, सबसे पहले तो भाई मैं स्वामी चंद्रानंद इनको खूब आशीर्वाद देता हूं। इसी तरीके से आप ये यात्रा निकालते रहें और बहुजन समाज के लोगों, जिस तरीके से आप प्यार दे रहे हो, बच्चा बच्चा निकल के आ रहा है, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद बोल रहा हूं उनका कि वो टाइम निकाल के ये कार्यक्रम कर रहे हैं। वर्तमान का जो दौर है वो बड़ा खतरनाक है। आने वाली जो टेक्नोलॉजी, आने वाला दौर है वो भी बड़ा खतरनाक है। आप लोगों को किस तरीके से लूटा जाता है, बर्बाद किया जाता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर के मंत्र थे, 3 मोटे मोटे बताए थे बाबा साहब अम्बेडकर ने। बात तो रखें तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन अच्छा टाइम है, कोई बात ना। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले तो कहा था भी मेरे बहुजन समाज के दोस्तों, ये कारवां बड़ी मुसीबत से लेके आया हूं मैं, इसको पीछे मत जाने देना, हो सके तो इसको ब्रेक लगा के यहीं रोक देना, खूंटा गाड़ के। संविधान की तरफ कोई देखेगा ठीक नहीं रहेगा, जहां आए वहीं पहुंचा देंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा? बाज है बाज, सुने ना डायलॉग कितना बढ़िया। और बाज कितना खतरनाक होता है, शिकारी जो श्याम दाम दंड भेद नीति से बहुजन समाज का जो लूटना चाहता है, बहुजन समाज को बर्बाद करना चाहता है, उसको हम बिल से निकाल लाएंगे। कहाँ बात करते हो, लेकिन लूटते हैं ये लोग। ये निरंतर 10,000 साल से हमें लूट रहे हैं, आज भी लूट रहे हैं। ये धर्मशाला बनी है, यहाँ रिवासा का प्रकरण था, यही चौपाल थी ना वो जिसके ऊपर शरारती तत्वों ने किया था। बताइए आज भी ये हमारे सर जी हैं, बहुजन समाज से होगा अपने के बिरादरी से समारी है ना, उठते इनके मुख से क्या नाम निकला? राम राम नाम निकला इनके मुख से। यानी कि उनका मनुवाद आज हम हजारों सालों से ढो रहे हैं, अब भी ढो रहे हैं। ये देखो मैं भी चमार हूं, लेकिन ये ढो रहे हैं। लेकिन इनके पिछवाड़े के अंदर इतनी जलन क्यों हो जाती है जब भारतीय संविधान की बात आती है?
हक और अधिकार की बात आती है, बुद्ध की बात आती है, नानक की बात आती है, कबीर की बात आती है। आज तक जब उनके दलदल कीचड़ को हम ढो रहे हैं, उनकी गंदगी को हम ढो रहे हैं, आज तक भी हमारे जहन से निकल रहा है तो एक गुलामी, लेकिन इस गुलामी को तरीके से छोड़ा जाएगा। इस गुलामी को ऐसे नहीं छोड़ सकते हम। इसको हम जिस शाम दाम दंड भेद से हमें गुलाम बनाया, उसी तरीके से इसकी नस को ब्लॉक करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रावधान इसका यही है कि हम हमारी ताकत बनाएं, बहुजन समाज के लोग, हम बिके नहीं। हमारा बेशकीमती वोट है, उसको चंद लोग एक पौवे के चक्कर के अंदर और आपके गांव के अंदर कोई एक शहनशाह बन जाए, भाई चिंता ना करें, यो बेटा वैसे गांव में है भी आया। हाँ हाँ, हमारा टोला है, हमारे गांव के अंदर है, मैं जानता हूँ, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, चिंता ना करो जी, इस घर में ना जाओ, इसके वोट तो मेरे हैं। ठेके ले ली है और ठेका लेके और वो वोट भी डलवा दी है, लेकिन करो। लेकिन अब युवा जनरेशन से प्रार्थना है, जागना पड़ेगा। क्यों? आपके हक को, अधिकारों को, बाबा साहब ने कहा था कि ये कारवां पीछे नहीं जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है, ये कारवां आगे नहीं जा रहा। अगर हम इसको पीछे कहेंगे तो आपका आत्म सम्मान है, बल है, वो उसके ऊपर भी चोट प्रहार रहेगी। इसलिए एक शेर पैदा हुआ है भाई चंद्रशेखर आजाद। सबको भूल जाओ, मैं तो कहता हूँ, मैं कट्टर रहा हूँ, बीएसपी पार्टी के अंदर काम किया हमने भी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के अंदर रहे हैं, खूब काम किया समाज का। लेकिन वर्तमान के अंदर मैं तो कहूँ भाई, सब ने भूल जाओ मेरे दोस्तों, भाई चंद्रशेखर आजाद जहां आते हैं, जहां पहुंचते हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जहां पहुंचते, जहां जिनकी रैली होती है, अब हम रैलियों के अंदर जाते हैं, क्या बात है, लाखों की तादाद के अंदर जनता पहुंचती है, करोड़ों। उत्तर प्रदेश से खुलेगा खाता तो, लेकिन हम हमारी ताकत को यहाँ कम क्यों आके रोड पे जब निकले तो हमारी सेना ऐसी निकलनी चाहिए ना भाई रही ये चंद्रशेखर आड़े ना बीमार में आड़े, इनका ना देख लियो, तड़के रोड के ऊपर पता नहीं कितने खड़े पाओगे, हजारों की तादाद के अंदर। इसलिए घरों से निकलना अति आवश्यक है। मंत्र बता रहा था बाबा साहब अम्बेडकर के 3 मंत्र। सबसे पहला मंत्र बाबा साहब ने कहा था, संगठित रहो, संगठित रहो। अब इस गांव के अंदर कितने लोग हैं, चलो ये तो जमीर है, जिनका जमीर जिंदा है, भाई काम कुम में फंस रहे हैं, लेकिन जो ताश खेलन आ रहे हैं और कोई एंडमेंट में जा रहे हैं, घरा बेले बैठन आ रहे हैं, मनुवाद के सिकंजम फंसे पड़े हैं, मतलब आपका बेशकीमती टाइम है उसको फालतू में बर्बाद कर रहे हैं और ये मौके पर नहीं पहुंच रहे, तो वो गलत बात है ना। तो कहाँ का संगठन हुआ, कहाँ संगठित हो भाई हम? बोले फूट डालो, राज करो की नीति अंग्रेजों ने चलाई। अंग्रेजों ने कहाँ चलाई, अंग्रेज तो 200 साल ही बाय हो गए, ये तो 5000 साल से चली आ रही है। उसका प्रमाण है कि यहाँ की 10-10, 12-12, 15-15 हजार जातियां हैं और जातियों के अंदर गोत है। बताओ, वो फूट डालो नीति नहीं है क्या? वो धानक बना दिए, चमार बना दिए, बालिकट बना दिए, खटीक बना दिए, सैसी बना दिए, तमाम अलग अलग हैं। बागड़ी चमारा अंदर ही कितनी की बिरादरी है और आपस में दुश्मनी इतनी, आपस में बागड़ी चमार रिश्ता कौन करा, ये देश वाली है, बागड़ी है, ये हम भी है, ये फलाने हैं। तो ये किसने, हमारे पूर्वजों ने थोड़ी किया था। ये जो बीमारी, कोड की बीमारी हमारे पूर्वजों ने लगाई है, ये तो हमने करे, आई तो हमने नहीं किया। ये चातुर वर्ण व्यवस्था के अंदर जो लोग थे ना, चतुर, अपना मजा मारने के लिए और अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, उन लोगों का स्टिकर लगाया हुआ है जातियों का ही। इसलिए हमें संगठित रहने का मौका ही नहीं मिलता, इसलिए हमें संगठित रहना चाहिए। और फिर दूसरा मंत्र, पहले शिक्षित था, संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। ये 3 मंत्र थे बाबा साहब के, बड़े विशाल मंत्र थे। शिक्षा के ऊपर भी फोकस नहीं करोगे, खाली यात्रा ते भी कीमी को नहीं है। भाई साहब आए थे, एक बोल रहे थे, भाई जब तक पढ़ोगे नहीं, आप ताकतवर नहीं बनोगे, शिक्षा की किताबों को नहीं पढ़ोगे, स्कूल में नहीं जाओगे। अब स्कूलों के हालात, 50-50 हजार स्कूल सरकारी बंद कर दिए। 50 हजार स्कूल थोड़े नहीं होते। वहां सरकारी स्कूलों में कौन जाता है भाई? हमारे समाज के, गरीब समाज के बच्चे जाते हैं उनके अंदर है। प्राइवेट में कड़े कहा था, प्राइवेट में जाने की 70,000 रुपये मेरी पेंडेंट पड़ी है, 70,000 रुपये बच्चों की फीस पड़ी है, नहीं दे पाते। हालांकि इतना काम करते हैं, लाखों रुपए अर्निंग है, लेकिन फिर भी घर गृहस्थी के चक्कर में हम प्राइवेट स्कूलों में हमारे बच्चों को नहीं भेज सकते। और जो हाई लेवल के प्राइवेट स्कूल देखो ना, वो तो एडमिशन को नहीं वहां पर लाना। तो आपके हर और संसाधन है, हर चीज है, उसके ऊपर डाका डाला जा रहा है, आपको बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए शॉर्ट में यही है, ये जो 3 मंत्र है बाबा साहब के, इनके ऊपर भाई जम्मा वो रहो ताकतवर। और संविधान की तरफ कोई आंख उठा के देखे ना, तो उसके ऊपर इतने अलर्ट रहो
क्योंकि आपको बचाने वाला कोई नहीं आएगा, सिर्फ भारत का संविधान है और कोई नहीं है, नोट कर लीजिए। अगर किसी का बैम हो ना, किसी ने सोचा मेरा तो भुजाओं में बल है, मैं तो न्यू कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, कुछ नहीं है। आपको सिर्फ बचाने के लिए लोकतंत्र और भारत का संविधान है, जय भीम है। और भारत की पार्लियामेंट में बैठे भाई अपने सांसद लगा लो। और भाई चंद्रशेखर ने तो भाई की है, उसका तो भाई सांसद है वर्तमान के अंदर। ताकत अब बनाएंगे उसकी तो हम, तब बात बनेगी ना। एक बार भाई उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट उसके हाथ लगे, 20-30 सांसद हाथ लगे, विधायक हाथ लगे, कमी थोड़ी छोटा वो। अरे 24 घंटे दिन रात आपके समाज के बीच में रहता वो बच्चा, 24 घंटे। काल 2 छोरियां का ब्याह था, वो कौन अपना वो मुच्छा का चक्कर में बता क्या हिंदुओं था, किस एंगल थे हिंदुओं भाई? अरे प्रकृति की लगाई मूछे, उन मूछों के ऊपर वो एक साथी हमारा ऐसा गाजर वर्गा छोरा, और उस छोरे का क्या हाल कर दिया। इसलिए ज्यादा हिंदू बनने की तो सोचो ना, ठीक है ना, डिठोरा ना करो अपना आप के ऊपर। हमें शूद्र हो, नीच हो तुम, ठीक है। और मुसलमान हमारे थारा में ज्यादा से वो नहीं। जब इनकी मनुवादियों की मीटिंग होती है ना, जब ये चौधरी बैठते हैं बड़े बड़े, वो हमारी गिनती मुसलमानों में करते हैं, हिंदुओं में नहीं करते। वो सच्चाई तो ये। और मैं तो पूरे भारत की यात्रा देख रखी है, मैं तो विदेश ताने घूम रहा हूँ, और खास RSS का उसका मैं रहूँ, चैम्बर का मैं रहूँ। मैं तो उनकी हर एक चीज से मैं वाकिफ हूँ। पिछले 30 साल से RSS का जमा गढ़ है ना, उनका शंकराचार्य से रहूं मैं। इसलिए आप लोगों को फंसाने के लिए बहुत जाल गूंदे जा रहे हैं। उनसे निकलने का एक ही माध्यम है, माननीय चंद्रशेखर आजाद भाई और भीम आर्मी और ऐसे ऐसे जो साथी निरंतर काम कर रहे हैं बहुजन समाज के। ये तो दोस्तों हमें इकट्ठा मिलकर ही काम करना पड़ेगा, नीति हमें लगानी पड़ेगी। शाम दाम लड़ाई तो लगा लेगी। हम संविधान को मानने वाले हैं, बुद्धि लगाओ, खोपड़ी लगाओ। लेकिन ये मनुवादी लोग बड़े शाणे हैं, बड़े चतुर हैं। आप बताइए, यहाँ DSC खूंटा फसाई छोड़ दिया, आपस में भाईचारा को खराब कर लिया। बोल रहे फूट डालो नीति, बोला अंग्रेजों ने चलाई थी। SC ST दोनों का भाइयां हम है, आरियो फोन कर दिया। अब वो कह दे वो हमारा हक खा रहे, फलाना खा रहे, पीछे नौकरी आई, मैं खाली पड़ी ना सीटा सारी की सारी लागे, क्योंकि पढ़े लिखेंगे नहीं, पेपर नहीं पढ़ेंगे तो कौन लगेगा। यानी हमारे दलित समाज के, आपके चमार समाज के और भी सर्व समाज के जो पढ़ते थे बच्चे, जो आगे निकल रहे थे, उनका भाई उनको तो लिकड़ रहे हैं। लेकिन वो DSC वाला खुट्टा फंसाए बाद पंगा हो गया ना, वह सीट खाली जाएंगी। लेकिन कोई खास बात नहीं, हमारे भाई हैं वो, हम नाराज नहीं है उनसे। ले भाई ले, मैं तो पहले कहता था यो बीमारी पैदा हो इसका मुख पहले बंद कर दो। हम लोगों को पहले कहना चाहिए था, ले भाई तुम्हारे हक और अधिकार ले। लेकिन हमें भी तो सोचना पड़ेगा ना कि हम लोगों को लड़ा के वो कौन बंदर था, क्या था वो, बिल्ली रोटी खा के, बिल्ली एक बंदर है। हाँ, वो हाल करते हैं लोग। इसलिए दोस्तों जितने साथी पहुंचे बढ़िया है, शांति के साथ रहा करो, प्रेम से रहा करो। और जैसे ये संविधान निकलेगी, इस यात्रा को आगे आगे बढ़ाओ, घर घर तक बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को फैलाओ और इकट्ठे रहो और वोट की ताकत बनो। हमारे पास वोट की ताकत हमारी इधर उधर जाएगी ना, तब तक कुछ नहीं बनने वाला। ऐसे ही शोषण होता रहेगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 वोट का हक दिया था। हाँ, 2 कड़े की कौन बचना रहा, 70 लाख काट दिए। एक ही नहीं बच रहा है, 2 वोट का हक दिया था डॉक्टर अम्बेडकर ने। हाँ, 2 वोटों का हक दिया था, लेकिन जो 1 वोट का भी हम वो कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो आप बताओ। बिल्कुल ये बात सही आपकी, लेकिन बताओ, एक वोट को बताओ, मैं बता रहा हूँ। एक बार रुको तो बताओ। 2 वोटों का हक दिया था। अरे 2 कड़ाई हो, एक ही कौन बचना रहा। 70 लाख बिहार में काट दिया, 2 करोड़ यूपी में काटने की तैयारी हो रही है। एक न बचाए रखोगे जिंदगी तो मरे जाओगे। 2 करोड़ वोट यूपी के लिए काटे जा रहे हैं, दोनों वोटों को। और 2 करोड़ जो वोट काटे जाएंगे अपने बहुजन समाज के काटे जाएंगे। नहीं पता है इस बात का, मैं बाबा ने दिया था नहीं। हाँ, बताना ठीक बात है, 2 का दिया था, सबका नंबर आएगा। लेकिन ये वोट दिया था, हक दिया था। आपका नंबर आएगा, बोल लियो, ठीक है। अम्बेडकर सुन लो भी कई दारू को नहीं पी रही। ये सोचो, नहीं ये तो हर चीज के बारे में अधिकार सबको है, आपको मौका मिलेगा, आप देखना पड़ता है। 2 वोट का मैं बताता हूँ, दिया बिल्कुल आपकी बात है। नहीं बिल्कुल ओरिजिनल बात आपकी, और ये सॉलिड बात है, ये बात सॉलिड है। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि मेरे समाज के लोगों, ये कारवां बड़ी मुसीबत से लेके आए हूँ, इसको ये जा कहाँ रहा है। 2 कड़ा छोड़ो यार, एक ने बचा लिया, ये बात है। इसलिए जो साथी आए हैं, सभी साथियों का तहे दिल से देना खूब आशीर्वाद भाई। और संत समाज से मैसेज है भाई,
भारत के संत समाज से भी मैसेज है इन बच्चों का साथ देने के लिए। जो रविदास कमेटी के जितने संत हैं, महात्मा हैं, अपने गुरु रविदास जी, गुरु कबीरदास जी महाराज, संत घासीदास जी महाराज और संत वाल्मीकि जी महाराज, समाज के जितने संत हैं, ये बच्चे जहां पहुंचे